अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको दो यतीम बहनों की कहानी सुनाएंगे। एक दफ़ा एक जंगल में दो चिड़िया रहती थीं। दोनों आपस में बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम परी और छोटी बहन का नाम टोनी था। इनके वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। इन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं होता। वो दोनों काफ़ी गरीब होती हैं। हमसायों से मांगकर अपना गुजारा करती थीं। एक दिन टोनी चिड़िया को बहुत भूख लगती है। वो अपनी बहन परी से कहती है, चलो बाजी, रानो हमसाई से खाने के लिए कुछ लाते हैं, शायद उसको हम पर तरस आ जाए। भूख से मेरा बुरा हाल है। ठीक है, चलती हैं दोनों बहनें। अभी वो रास्ते में होती हैं, उनकी नज़र एक रेहड़ी पर पड़ती है। सेब ले लो, सेब ले लो, ताज़े ताज़े कश्मीरी सेब ले लो। वो देखती हैं कि शेरू कौवा अपनी रेहड़ी पर सेब बेच रहा होता है। बाजी जी, मेरा सेब खाने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज़ एक सेब ले दो। टोनी बहन, आपको मालूम है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें सेब कैसे खरीद कर दूँ? आपको पता है हम कितने गरीब हैं। बहन जी, आप मेरी बात मानकर एक दफ़ा शेरू कौवे से फ्री में एक सेब मांग कर तो देखो, क्या खबर वो हमें एक सेब मुफ्त में दे दे। चलो ठीक है, मैं तेरे कहने पर उससे मांगती हूँ। ये कहकर परी चिड़िया शेरू के पास जाती है। उससे कहती है, भाई जी, एक सेब मिल जाएगा? शेरू कौवा उसको एक सेब पकड़ाते हुए बताता है, ये मीठे सेब हैं, 10 रुपए का एक सेब है, कश्मीर के बाग से मैं खुद तोड़ कर लाया हूँ। भैया जी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं, क्या आप हमें एक सेब दे सकते हैं मुफ्त में? ये कहकर बड़ी चिड़िया वापस जाने लगती है तो शेरू कौवे को उन पर तरस आ जाता है। शेरू कौवा एक सेब फ्री में दे देता है। परी और टोनी दोनों खुशी खुशी घर वापस चली जाती हैं। टोनी चिड़िया उस सेब को खाती नहीं, बल्कि अपने पास रख लेती है। परी पूछती है, टोनी बहन, अब तुम सेब खाती क्यों नहीं? खा लो, आपका तो भूख से बुरा हाल था, लेकिन अब इसको खाती नहीं। आपी जी, मेरा इरादा है, हमारे घर के पीछे जो बाग है, हम काफ़ी साल से वो खेत खाली पड़ा है, उस खेत में इस सेब को लगा देते हैं, इससे बड़ा दरख्त उगेगा। हम इस दरख्त से सेब तोड़कर खाएंगे भी और शहर में फरोख्त भी करेंगे। क्या तुम पागल हो? कभी इस तरह भी सेब उगा है? ये ख्याल आपका गलत है। तुम बस अपना सेब खाकर अपनी भूख मिटाओ। लेकिन टोनी चिड़िया अपनी बहन परी की बात भी नहीं मानती। वो सेब पकड़कर घर से पीछे वाले खेत में जाती है। वहां से मिट्टी खोदकर सेब को मिट्टी में दबा देती है। अगली सुबह दोनों बहनें बाग में जाती हैं। वो देखकर हैरान रह जाती हैं कि जो सेब उन्होंने बोया था, वहां बहुत बड़ा सेब का दरख्त उग गया है। उस पर काफी सारे सेब देखकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। हा 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 हा, आपी जी, देखो कितने बड़े सेब लगे हुए हैं, हम इनको खाएंगे भी और बाजार में बेचेंगे भी, फिर हम अमीर हो जाएंगे। दोनों बहनें सेब खाकर अपनी भूख मिटाती हैं। जो सेब बच जाते हैं उनको फरोख्त करने के लिए मार्केट में जाती हैं। जब वो सेब बेचकर वापस आती हैं तो क्या देखती हैं कि मालिक मकान ने उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया होता है। मालिक मकान, ये क्या कर रहे हो? हमारा सामान बाहर फेंक रहे हो? देखो परी जी, 4 महीनों से मेरे घर का किराया नहीं दिया। आपके वालिदैन मर चुके हैं, मुझे मालूम है। अब मुझे किराया कौन देगा? आप मेरा घर खाली कर दो और यहाँ से चली जाओ। परी और टोनी उसी दरख्त पर बैठकर रो रही होती हैं जो उन्होंने सेब वाला दरख्त लगाया था। वो रोते हुए सोचती हैं कि अब कहाँ जाएंगे, उनको सहारा कौन देगा। एकदम से उसी दरख्त से आवाज आती है, बच्चों परेशान नहीं होना, मैं इसी दरख्त का जिन हूँ,
तुम ने ये दरख्त उगा कर मुझे एक जालिम की कैसे आज़ादी दिलाई? अब मैं तुम्हारी वजह से आज़ाद हूँ। मैं आपको एक बड़ा सा घर बना देता हूँ। तुम खुशी खुशी इस घर में रहना और आपको कोई भी इस घर से नहीं निकालेगा। ये सुनकर दोनों बहनें खुशी जाहिर करती हैं। वो जिन इनको एक बड़ा सा घर तमीर कर देता है। वो दोनों बहनें उस घर में खुशी से ज़िंदगी गुजारती हैं। देखा बच्चों, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। पहले वो चिड़िया कितनी गरीब थी, बाद में अल्लाह पाक ने उनको कितना बड़ा घर दिया। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।